देखिए, चिकमंगलूर की जो खबर आ रही है, शास्त्री जी यहाँ पर हमारे गेस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि हंग होने वाला है। ये वहां पे कांग्रेस के नेता तो ये कह रहे हैं कि हम 140 150 पर जा रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं हंग असेंबली होने वाली है ना। जो जानकारी जिस तरीके से जो वहाँ पे लोकल चैनल्स से भी आ रहा है, वहाँ पे जो जानकार है, मेरे जानकार है, उनसे भी ये पता लग रहा है, ये हंग बहुत संभावना है, हंग हो सकता है। अच्छा, एक बार शास्त्री जी इधर आइए, चलिए लिंगायत पे हम पहले बात कर लेते हैं। आइए आप इधर ही आ जाइए, आप सीधा आंकड़ों पर ही बात कर लेते हैं, इधर उधर की कोई बात नहीं होगी। 103 सीटें ऐसी है जहां पर लिंगायत वोटर्स का सीधा सीधा प्रभाव है, और अगर वहां के आंकड़े एक बार मैं जरा पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगी, एक बार फिर से लिंगायत वाले आंकड़े आप जरा यहाँ टैली पर डालें। उसमें तो ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस बड़े क्लोज कॉन्टेस्ट में है। लिंगायत वाला आप देखिए, 103 सीटें, 53, 47 और 2 जेडीएस। लेकिन इस बार लिंगायत, आप जिस तरीके से देख रहे हो ना, कांग्रेस को 53 सीट इन्होंने दिया है, मैं वही तो पहले से कह रहा था। लेकिन जेडीएस की स्वाभाविक से जेडीएस जब भी यहाँ पे अच्छे तरह करती थी, लेकिन इस बार आप देखेंगे वो वहाँ पे उनका सीट बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो गया। बॉम्बे कर्नाटक रीजन वाइज बात कर लेते हैं और एक एक करके मैं आप सभी के रिएक्शन लूंगी। बॉम्बे कर्नाटक की आप बात करें तो बॉम्बे कर्नाटक की टैली दिखा रही है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 26 सीटों पर आगे चल रही है। रुझानों में 50 सीटें यहां से आती हैं, लेकिन 26 पर वो आगे, इसका मतलब बीजेपी आगे। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है जेडीएस 0, कांग्रेस यहां पर लीड कर रही है। बॉम्बे कर्नाटक में जेडीएस का इतना महत्व नहीं है, लेकिन जो महत्व थी वो ओल्ड मैसूर में ही रहता है ज्यादा से ज्यादा। नहीं तो ये बल्लारी कंस्टिट्यूएंसी में जहाँ रेड्डी ब्रदर्स है, वहाँ पे ये इस बार ये थोड़ा दिखा सकते हैं। तो बॉम्बे कर्नाटक की 50 सीट रीजन पर हम बात कर रहे हैं। 24 पर इस वक्त कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, 23 हो गया बीजेपी, 27 पर जेडीएस 0 पर बीजेपी आगे हो गई। जितने में हम डिस्कस करते उतने में बीजेपी आगे हो गई। अगला रीजन दिखाए भावेश, आइए। देखिए मीनाक्षी, बॉम्बे कर्नाटक को लेके हम थोड़ा करें मध्य कर्नाटक। अच्छा, मध्य कर्नाटक में वैसे एक्सपेक्टेड लाइन पे था कि कांग्रेस यहाँ बेहतर करेगी। हालांकि जो वहाँ पे सोशल इक्वेशन, मध्य कर्नाटक की बात कर लेते हैं भावेश। 11 सीटों पर कांग्रेस आगे, बीजेपी 10 पर। जेडीएस का खाता खुलता नहीं नजर आ रहा है, यानी 21 सीटों पर क्लोज कंटेस्ट। देखिए मध्य कर्नाटक में जो है यहाँ पे बीजेपी ने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी गलत किया था, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। हालांकि ओपिनियन पोल में हमने दिखाया था कि मध्य कर्नाटक में बीजेपी अच्छा करेगी, लेकिन एग्जिट पोल का जब रिपोर्ट आया था तो आपने देखा होगा कि मध्य कर्नाटक में कांग्रेस अच्छा करी थी, और ये उसी लाइन पे अभी आप देखेंगे जैसे जैसे समय बीतेगा कांग्रेस यहाँ पे और बेहतर स्थिति में होगी। यानी आप ये कह रहे हैं यहाँ टैली बदलेगी, ये 10 से और कम हो सकता है, यहाँ पर 11 से 12 13 पर जा सकता है। अगला रीजन दिखाएं, संजीव जी आ जाए। अगला रीजन तटीय कर्नाटक, 19 सीटें तटीय कर्नाटक, जहां पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में रहती है। कुछ वही दिखाई दे रहा है। 6 पर कांग्रेस पार्टी आगे दिखाई दे रही है, 13 पर भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे रही है, और जेडीएस की स्थिति यहां पर भी 0। तटीय कर्नाटक में जेडीएस बिल्कुल अप्रासंगिक है। वो बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, केरल से जुड़ता हुआ इलाका है, हिंदुत्व की पुरानी लैब है मैंगलोर, उसके आसपास के क्षेत्र। तो यहाँ पे 13 से ज़्यादा भी सीट हो सकती है। और अगर कांग्रेस यहाँ पे 6 सीट ला रही है, पिछली बार शायद 15 या 16 या 17 सीट्स थी शायद बीजेपी की, बट अगर कांग्रेस यहाँ पे बढ़ रही है तो इसका मतलब कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। बिकॉज तटीय कर्नाटक में तो एक तरह से क्लीन स्वीप मानी जाती है बीजेपी की। सो एक्सपेक्टेड लाइंस पे जा रहा है इलेक्शन का रिजल्ट पर है। ओल्ड मैसूर की बात करते हैं, संजीव जी रुकिए। ओल्ड मैसूर की बात कर ले। सबसे बड़ा इलाका, 62 विधानसभा सीटें, यहां से भारतीय जनता पार्टी 15 पर आगे, जेडीएस 14 पर आगे, 2 अन्य। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी यहां पर कांग्रेस नजर आ रही है, 31 सीटों पर आगे चल रही है। देखिए ओल्ड मैसूर रीजन, जैसे आपने कहा, सबसे बड़ा और सबसे पॉलिटिकली क्रूशियल और महत्वपूर्ण रीजन है, और यही जेडीएस का गढ़ होता था। अगर जेडीएस जो सीट्स लाती थी वो ओल्ड मैसूर से लाती थी, वोकल लिग्गा और मुस्लिम वोट उसके मेन स्टे होते थे, मुख्य आधार होते थे उनके सपोर्ट बेस के। इस बार क्या हुआ है कि जो कांग्रेस ने ये जय बजरंगबली जो लोग कहते हैं नुकसान का कारण है, उसमें रिवर्स पोलराइजेशन भी हुआ है, जैसे देवेंद्र या आपके साथी स्टूडियो से बता रहे थे थोड़ी देर पहले। मुस्लिम की बात की 16 सीटें जिसकी आप बात कर रहे थे, जेडीएस को देखिए वो सीटें 14 सीट्स पे इस समय रुझान दिख रहा है। संजीव जी जरा गौर कीजिएगा टैली के ऊपर, कांग्रेस पार्टी मेजॉरिटी अपने दम पर 116 रुझानों में 117 पर, अब कांग्रेस 118 पर हो गई। सौरभ, आपके बोलते बोलते 120 पर आ गई है कांग्रेस।
कांग्रेस पार्टी और भावेश थोड़ी देर पहले तो ये कह रहे थे कि 130 भी जा सकती है। अगर हम आपके एग्जिट पोल की बात करें तो अभी तो 120 वहीं दिखाई दे रहा है। भावेश, सी इस रिजल्ट को देख के लग रहा है कि मोमेंटम कांग्रेस के साथ है, और मोमेंटम यदि कांग्रेस के साथ है तो जितनी भी क्लोज सीट रहेगी वो कांग्रेस के फेवर में जाएगी। तो 130 या 135 तक कांग्रेस जरूर जा सकती है अभी तक के जो रुझान है उसके अकॉर्डिंग। देखिए जो सरप्राइज फैक्टर इसमें है वो ओल्ड मैसूर जो दिख रहा है उसमें देखेंगे आपकी कांग्रेस बीजेपी और जेडीएस की सीट लगभग बराबर है। पहले एक्सपेक्टेड लाइन था कि जेडीएस थोड़ा और बेहतर इससे करेगी और बीजेपी बहुत कम रहेगी। 120 से आगे 124 पर इस वक्त कांग्रेस पार्टी, बीजेपी 83 पर आगे चल रही है। जेडीएस की बात करें तो 15 सीटों पर इस वक्त रुझान में जेडीएस आगे दिखाई दे रही है। हालांकि अब ये शुरुआती रुझान है, हो सकता है कि जेडीएस थोड़ा और बेहतर पोजीशन में जाए। जेडीएस के जैसे हमने कहा था 20 सीटें के आसपास जेडीएस जीतेगी, तो 20 सीट शायद वो जरूर लेके आएगी जेडीएस, क्योंकि उनका जो बड़े नेता है वो अच्छे पोजीशन में थी, तो शायद अगर ये टैली रिजल्ट में तब्दील होती है, कांग्रेस पार्टी को किसी की जरूरत नहीं है सरकार बनाने के लिए। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त वहां पे कहा कर्नाटक भी में। जा रहा था कि कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए वहां पे उनको अपने दम पे कम से कम 120 सीटें लानी पड़ेगी, अदरवाइज बीजेपी सरकार बनाएगी। 121 सीटों पर आगे हो गई है कर्नाटक में। काउंटिंग का पहला राउंड पूरा हो गया है। 131 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। रुझानों में बीजेपी से कई आगे इस वक्त कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।